तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग का रिवर्स फाइंड करना। ठीक है, तो फाइंड द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो चलो देखते हैं क्या करना है। तो ये तो आपको पता है कि रिवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मतलब रिवर्स होता क्या है ये तो आपको पता ही है एटलीस्ट, है ना। तो रिवर्स क्या है, जैसे एक स्ट्रिंग है जावा, है ना। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ए वी ए जी, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है, दैट इज द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अभी नॉर्मली मैंने आपको जितने भी प्रोग्राम, 2-3 प्रोग्राम पिछले स्ट्रिंग के बताए हुए हैं, आप एक लेक्चर देख सकते हो कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, आइटरेट कैसे करते हैं स्ट्रिंग को। तो इनके कैरेक्टर्स को रिवर्स ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो रिवर्स ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट करके एक अदर वेरिएबल में ऐड कराते जाएंगे कि कैरेक्टर, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, ठीक, दूसरा तरीका क्या है, हम सीधे आपको समझाना ना करके डायरेक्टली हम प्रोग्राम पर आते हैं। आप प्रोग्राम से डायरेक्टली समझ जाओगे, बहुत ईजी है। तो करेंगे क्या हम लोग, ये कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमने देखो, इंडेक्सिंग होती है आपको पता है 0 1 2 3। ठीक, 0 1 2 3 इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग की। मतलब इंडेक्सिंग क्या होती है, मतलब एक जावा के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, वो एक एक इंडेक्सिंग पे स्टोर होते हैं। तो एक एक इंडेक्सिंग मतलब J0 पे स्टोर है, A1 पे स्टोर है, 2 मतलब V पे 2 स्टोर है, V2 पे स्टोर है, ठीक, और A3 पे स्टोर है। इस तरीके से हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्सिंग पे स्टोर हो रहा है आपका। ठीक है, हर एक कैरेक्टर जब एक इंडेक्सिंग पे स्टोर है तो हर एक इंडेक्सिंग का कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। कैसे निकालोगे, कैरेट फंक्शन लगा के निकालोगे। अभी जैसे मैंने बताया पिछले लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ, प्रॉपरली एक्सप्लेन भी है, आप एक बार देख सकते हो। ठीक, तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, लूप चलाएंगे, 0 होगी, 0 का कैरेक्टर क्या निकलेगा, J निकलेगा। 1 का कैरेक्टर क्या निकलेगा, A निकलेगा। 2 का कैरेक्टर क्या निकलेगा, V निकलेगा। 3 का कैरेक्टर क्या निकलेगा, A निकलेगा। ये कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब इन कैरेक्टर को तो एक्सट्रैक्ट कर, बट इनको इस तरीके से ऐड कराना है ताकि जो सीक्वेंस बने वो रिवर्स ऑर्डर में बन जाए। तो देखो क्या करेंगे, एक आर है, आर वेरिएबल में अगर हम ये लिख दें आर इज इक्वल टू सी एच प्लस आर, क्या लिख दें, आर इज इक्वल टू सी एच प्लस आर। सी एच प्लस आर लिखने से क्या होगा भाई, जो कैरेक्टर ऐड होगा आर में उसके स्टार्टिंग में ऐड होगा। ठीक, कैसे ऐड होगा, आर अभी खाली है, आर अभी खाली है तो जे ऐड हो गया। ठीक, अगली बार जब ए आया तो आर में ऑलरेडी जे स्टोर है, तो ए जो होगा पहले स्टोर होगा, मतलब ए स्टोर होगा जे के पहले। ठीक है, तो ऐड हो गया कहाँ, पहले ए ऐड हुआ फिर बाकी का आर यानी कि जे स्टोर हो गया। अब आर में क्या स्ट्रिंग है, ए जे। तो अभी जब अगली बार लूप चलेगा तो सी एच प्लस आर, सी एच पहले लिख देंगे, सी एच में क्या है वी, वी और फिर बाकी कार क्या था, ए जे, तो क्या बन गया, वी ए जे बन गया। ठीक, फिर इसके बाद अगला कैरेक्टर क्या है, ए, तो क्या आया सी एच, सी एच में क्या आया, ए आया। फिर बाकी का आर आ गया, बाकी का आर क्या आ गया, वी ए जे। तो क्या बन गया, आवाज जावा का उल्टा बन गया। तो बस यही लॉजिक लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, रिवर्स निकाल लेंगे। आपको लूप भी रिवर्स चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, आप लूप रिवर्स चला सकते हो, वो भी एक तरीका है, बट इजीएस्ट तरीका मैं कहूंगा लूप के साथ आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी, लूप सीधा ही चला दो। बस ये वाली लाइन लिख दोगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। देख लेते हैं प्रोग्राम के थ्रू, बहुत ईजी है। ठीक, तो क्या किया, यूजर से एक स्ट्रिंग स्कैनर के थ्रू इनपुट करा ली। ठीक है, स्कैनर के थ्रू एक स्ट्रिंग इनपुट करा ली, क्या लगा दिया, सी डॉट नेक्स्ट लाइन। सी डॉट नेक्स्ट लाइन लगाने के बाद हमने क्या किया, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करा लिया। ठीक, अपर केस में कन्वर्ट कराने के बाद स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, लेंथ का लूप चला दिया। ठीक है, तो वही सेम थिंग, जैसे हमने क्या ले ली, स्ट्रिंग जावा ले ली। ठीक, अपर लोअर देख लेना यार, वो उसमें माइंड मत करना। ठीक है, कि स्ट्रिंग क्या आपने इनपुट करा दी, चलो मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो एक कंफ्यूजन होगा। तो जे ए वी ए। ठीक, तो एक आई कॉलम बना लिया, एक सी एच बना लिया, एक आर बना लिया। ठीक, तो आई की इंडेक्सिंग क्या है, इनिशियल वैल्यू आई की कहाँ है, लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो आई की वैल्यू होगी 0। इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 0 1 2 3। ठीक, तो आई की वैल्यू कितनी है, 0, 0 आ गया पहला कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर भाई क्या है, जे, तो क्या आ गया यहाँ पर, जे आ गया। ठीक है, सी एच में क्या आ गया, जे आ गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जे जो है उसको आर में ऐड करा देंगे, आर अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, आर में ऐड करा दिया, आर खाली था तो आर में अभी आ गया जे। फिर 1 आएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, 1 आएगा, 1 का कैरेक्टर स्टार्ट होगा, एस डॉट कैरेट 1, एस डॉट कैरेट 1 पे क्या है, ए है, तो क्या ऐड हो जाएगा, सी एच प्लस आर। तो पहले सी एच ऐड हुआ, सी एच में क्या था, ए, पहले ए ऐड हुआ फिर बाकी का आर ऐड हो गया जो कि था जे। तो क्या बन गई स्ट्रिंग फाइनल आर में ए जे बन गई। फिर क्या होगा, 2 आएगी, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू जब 2 आएगी, 2 पे क्या कैरेक्टर है, डॉट कैरेट 2, डॉट कैरेट 2 पे है वी, तो वी आ गया यहाँ पर। ठीक, क्या आ गया, वी आ गया। वी ऐड करा दोगे यार, पहले वी ऐड हो जाएगा, पहले सी एच यानी कि पहले वी ऐड हो जाएगा, तो पहले क्या ऐड हो गया, वी ऐड हो गया। फिर उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा, बाकी का आर, बाकी का आर क्या है, ए जे, तो ए जे ऐड हो गया, सिंपल। ठीक, फिर क्या है, आई का लूप चलेगा आगे, आई की वैल्यू 3, 3 पे क्या स्टोर है, ए स्टोर है। ठीक, ये रहा ए स्टोर है, थर्ड इंडेक्स पे ए आ गया। ए को हमने आर में ऐड करा दिया, पहले ए को ऐड करा दिया, मतलब पहले सी एच ऐड करा, सी एच में क्या स्टोर था, ए, ए ऐड होकर आ गया, सबसे पहले ए यहाँ पर आ गया। ठीक, फिर बाकी का आर रख दोगे, बाकी का आर क्या था प्रीवियसली, वी ए जे, तो वी ए जे हो गया। ठीक, अब ये फाइनल आपका रिवर्स ऑर्डर बन चुका है, क्या किसका रिवर्स ऑर्डर बन चुका है, जावा का रिवर्स ऑर्डर बन चुका है। ए आपका क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया। अब आगे लूप चलेगा नहीं, लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि लेंथ के बराबर वैल्यू पहुंच गई आई की। ठीक, तो लूप आगे नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जिसको ये भी कंफ्यूजन है कि लूप भैया क्यों रुक गया, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जावा की लेंथ कितनी थी,
जावा की लेंथ होगी 4, जो कि हम कहाँ स्टोर करा रहे थे, यहाँ पर लेंथ के अंदर, एल वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे थे, ठीक है। कंडीशन क्या लगी है, लूप कहाँ तक चल रहा है, आई लेस देन एल जब तक रहेगा। तो आई लेस देन एल था, यहाँ पर 0 था, लेस देन एल था, 1 था, लेस देन एल था, 2 था, लेस देन एल था, 3 था, लेस देन एल था। अब आई की वैल्यू जैसे 4 होगी, 4 लेस देन एल तो है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन क्या बन रही, 4 लेस देन 4, 4 लेस देन 4 तो है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया, ठीक, बाहर आ गया। और हमने आर को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। आर में क्या बन गया, ए बी ए जे, जो कि था ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स, वो आपका प्रिंट हो गया, ठीक। तो ये आपको समझ आया होगा लॉजिक, कोई और भी लॉजिक है, नहीं है। हाँ, दूसरा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्या है। दूसरा लॉजिक इतना तो सेम रहेगा आपका, लेंथ निकालने तक यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक आपका इतना लॉजिक सेम है, यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा लॉजिक सेम है। अब खाली लूप आप रिवर्स चला दोगे। लूप रिवर्स चलाने के लिए आप क्या कर दोगे, ये लॉजिक लिख दोगे, देखो क्या भाई, ठीक है। लूप रिवर्स चलाने के लिए आप क्या लॉजिक लिख दोगे, ये लिख दोगे, क्या लिख दोगे, देखो फॉर इंट आई इज इक्वल टू एल माइनस वन। लूप कहां से स्टार्ट होगा, एल माइनस वन से स्टार्ट होगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स जो होती है क्या होती है, एल माइनस वन। स्ट्रिंग की लास्ट इंडेक्स होती है एल माइनस वन, तो एल माइनस वन से लूप स्टार्ट होगा, ठीक। आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, जीरो तक चलेगा, और आई माइनस माइनस चलेगा। सेमीकोलन नहीं लगता है लूप के बाद, तो लगा दिया भाई, हाँ ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। फिर क्या लिख देंगे, आर इज इक्वल टू आर प्लस सी एच लिख देंगे। तो भाई अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब देखोगे, अब इसका भी लॉजिक समझ लो, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो, दोनों सिंपल है यार, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जावा, ठीक, 0 1 2 3, और लेंथ कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है, लेंथ होगी 4। तो अब लूप कहाँ से चला रहे, क्योंकि लास्ट इंडेक्सिंग जो होती है एल माइनस वन से होती है, एल माइनस वन होती है लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो एल माइनस वन बोले तो एल कितना है, 4, 4 माइनस वन 3, आखिरी इंडेक्स देखो कितनी है, 3 है, 4 माइनस वन है, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, कॉलम बना लेने, एक आई बना लोगे, एक सी एच बना लोगे, एक आर बना लोगे, सिंपल। आई की वैल्यू कितनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एल माइनस वन से, एल माइनस वन कितना हो जाएगा, एल एफ 4, तो एल माइनस वन हो गया 3, 3 3 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर निकाल लिया, क्या निकला भैया, ए निकला। ए निकला तो हमने आर में ऐड करा दिया, ए सिंपली आर में ऐड हो गया, जाके आर में पीछे ऐड हो रहा है, वहां पर कहाँ ऐड हो रहा था, आगे ऐड हो रहा था, तो ए आ गया आर में। फिर आई माइनस माइनस हो गया 2 हो गया, 2 का कैरेक्टर निकाल लिया, वी निकला। अब क्या ऐड कर देंगे, ए बी, ए के बाद वी ऐड होगा, आर के बाद वी ऐड हो रहा है, ठीक है, नया कैरेक्टर जो आएगा आर के बाद ऐड होगा। तो आर क्या है, ए के बाद ऐड हो गया वी। फिर आई माइनस माइनस कितना हो गया, 1, 1 पे क्या कैरेक्टर है भाई, ए, तो क्या बन गया, ए बी, और ये वाला नया वाला ए आ गया यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ, 0 0 पे क्या मिला, जे मिला, कहाँ तक लूप चला रहा है, इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो है, कंडीशन ट्रू है, जे मिला। फिर क्या ऐड हो जाएगा, ए बी, ए तो एडिटिव लिख देंगे, आर की वैल्यू ऊपर वाली एडिटिव लिख दी, फिर उसमें सी एच ऐड कर दिया, सी एच क्या था, जे, ये बन गया। अब आई की वैल्यू माइनस वन होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएंगे, क्या रिजल्टेंट स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, आर, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे भैया, आर प्रिंट करा देंगे, खत्म कहानी, ठीक। क्या प्रिंट हो गया, ए बी ए जे, ये हो गया हमारा दूसरे तरीके से रिवर्स, ठीक। तो अब इसके बाद एक चीज और आती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है, क्या पूछा जाता है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो भाई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसका रिवर्स निकालने पर वही सेम आए। बहुत छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, डैड, डैड इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, उसका रिवर्स भी निकालोगे तो डैड आएगा, मॉम, ठीक है, उसका भी रिवर्स निकालोगे तो सेम आएगा, ठीक है। नितिन, किसी का नाम नितिन, ठीक है, तो ये भी क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, इसका भी रिवर्स करोगे तो नितिन ही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी स्ट्रिंग्स क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग थे। इनको चेक करने के लिए बहुत सीधा सा लॉजिक है, स्ट्रिंग का रिवर्स निकालो, फिर ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर चेक करा दो, स्ट्रिंग का रिवर्स निकालना आपको यहाँ पर मैंने बताया, ठीक। ये लॉजिक आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम पैलिंड्रोम देखेंगे नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में, ठीक, वहां पर मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर रिवर्स आया है लॉजिक, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पैलिंड्रोम का क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकता है वो आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में।